हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इलेक्शन 2024 की। आज पूरे देश में एक बीजेपी की तरफ से एक नारा चलाया जा रहा है, अब की बार 400 पार। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। इस नारे में कितनी हकीकत है, कितनी रियलिटी है, क्या ये पॉसिबल है? आज हम इसी की समीक्षा करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। अब की बार 400 पार ये इलेक्शन कैंपेन नहीं, ये बीजेपी का एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है जिसकी दूर दूर तक कोई हकीकत नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बीजेपी टू गेट 400 प्लस सीट। बीजेपी को 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि मोदी जी का यह मानना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाएगी। आप सुन लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। 400 पार बीजेपी के लिए एक नारे के तौर पर तो अच्छी बात है, और ये 400 पार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाने के लिए बीजेपी के लिए एक अच्छी बात, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन ये 400 पार की रियलिटी क्या है, हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, ये 400 पार का नारा हकीकत से कितना दूर है, आप इस वीडियो में देख के इस चार्ट के जरिए खुद समझ जाएंगे। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 24 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, जिसमें से 28 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 9 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, जिसमें से पूरी 26 के 26 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 के 7 बीजेपी के पास है। और यूपी में 80 लोकसभा सीट है, जिसमें से 62 यानी 62 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 के 10 बीजेपी के पास है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 41 लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी। क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ में, जब शिवसेना अनडिवाइडेड शिवसेना थी, उस टाइम पे बीजेपी ने शिवसेना के साथ में मिलकर लड़ी थी, जिसमें से 23 लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी और 18 लोकसभा सीट शिवसेना के पास थी। दोनों मिलाकर 41 लोकसभा सीट 48 में से बीजेपी के पास। कर्नाटका में 28 लोकसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी के पास 25 लोकसभा सीट है और 2 सीटें बीजेपी के अलायंस के पास है, यानी 27 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है कर्नाटका में। आपने जो ये चार्ट देखा, इससे एक बात तो आपको क्लियर तौर पे समझ में आ गई होगी कि बीजेपी ने 2019 में इन राज्यों से मैक्सिमम सीटें जीती हैं। इससे और मैक्सिमम सीट बीजेपी क्या जीत सकती है और कहां से ला सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये 400 पार का नारा, ये मेरे हिसाब से एक जुमला ही है। मेरे हिसाब से जो आज का पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, अगर बीजेपी इन राज्यों से 2019 का परफॉर्मेंस भी रिपीट कर पाई ना, तो यह बीजेपी के लिए आज के वक्त में बड़ी बात होगी। इसीलिए मैं कहता हूं डू और डाई सिचुएशन बीजेपी के लिए है कि इन तमाम राज्यों से जहां से मैक्सिमम सीटें आई थी, इन राज्यों से वो तमाम सीटों को मेंटेन करना, उतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के लाना, दोबारा सरकार बनाना, दोबारा पावर में आना, ये बीजेपी के लिए करो या मरो जैसा सिचुएशन बीजेपी के लिए है। अगर बीजेपी 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट कर देवे ना, तो मेरे व्यू पॉइंट से, मेरे पॉलिटिकल कैलकुलेशन से, ये बीजेपी के लिए आज के वक्त में बहुत बड़ी बात होगी। 400 पार तो एक वो चीज है जिसकी कोई हकीकत नहीं, कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। हाँ, बीजेपी अगर अपने अलायंस से मिलके दोबारा पावर में आ जाए और अपनी सरकार बना ले, आज के वक्त में भी ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।